पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी आज भी राजस्थान में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। माना यह भी जाता है कि यह दोनों एक दूसरे की तस्वीर देखने मात्र से ही इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। आज भी इन दोनों के प्रेम की गाथा राजस्थान के इतिहास में दर्ज है। पृथ्वीराज तृतीय की पत्नी थी संयोगिता। पृथ्वीराज के साथ गंधर्व विवाह करके वे पृथ्वीराज की अर्धांगिनी बनी। भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में संयोगिता हरण गिना जाता है। पृथ्वीराज की 13 रानियों में से संयोगिता अति रूपवती थी। संयोगिता को तिलोत्तमा, कांतिमती, संयुक्ता इत्यादि नामों से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के प्रबल शासक हुए, वहीं संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। दोनों के बीच अटूट प्रेम था, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज के गौरव और उनकी आन से ईर्ष्या भाव रखता था, इसलिए अपनी बेटी का विवाह उनसे करने को तैयार नहीं था। प्रेम में दीवाने पृथ्वीराज संयोगिता को भरे स्वयंवर से भगा ले गए थे, लेकिन उनका प्रेम उनके लिए सबसे बड़ी गलती बन गया। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धाओं में शुमार थे। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था और अपनी दोनों आंखें खो देने के बावजूद भी शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मृत्यु का रास्ता दिखा दिया था। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वह एक प्रेमी भी थे। वह कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में प्रेम इतना था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर के बीच में से उनका अपहरण कर लाए थे। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान अपने नाना और दिल्ली के सम्राट महाराज अनंगपाल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। गौरतलब है कि महाराज अनंगपाल को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद अजमेर के महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान से आग्रह किया कि वह पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। महाराज सोमेश्वर सिंह ने सहमति जता दी और पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित किया गया। काफी राजनीतिक संघर्षों के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बने। उस समय कन्नौज में महाराज जयचंद का राज था। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम संयोगिता था। जयचंद पृथ्वीराज की यश वृद्धि से ईर्ष्या का भाव रखा करते थे। एक दिन कन्नौज में एक चित्रकार पन्ना राय आया, जिसके पास दुनिया के महारथियों के चित्र थे और उन्हीं में एक चित्र था दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। जब कन्नौज की युवतियों ने पृथ्वीराज के चित्र को देखा तो वे देखते ही रह गईं। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थी। पृथ्वीराज की तारीफ की यह बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची और वो पृथ्वीराज के उस चित्र को देखने के लिए ललायित हो उठी। संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्रकार के पास पहुंची और चित्र दिखाने को कहा। चित्र देखकर पहली ही नजर में संयोगिता ने अपना सर्वस्व पृथ्वीराज को दे दिया, लेकिन दोनों का मिलन इतना सहज ना था। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज में कट्टर दुश्मनी थी। इधर चित्रकार ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से भेंट की और राजकुमारी संयोगिता का चित्र बनाकर उन्हें दिखाया, जिसे देखकर पृथ्वीराज के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। उन्हीं दिनों महाराज जयचंद ने संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें विभिन्न राज्यों के राजकुमारों और महाराजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन ईर्ष्यावश पृथ्वीराज को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रण नहीं भेजा। राजकुमारी के पिता ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के उद्देश्य से
स्वयंवर में उनकी एक मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। राजकुमारी संयोगिता जब वरमाला लिए सभा में आई तो उन्हें अपनी पसंद का वर पृथ्वीराज चौहान कहीं नजर नहीं आया। इसी समय उनकी नजर द्वारपाल की जगह रखी पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी और आगे बढ़कर वरमाला उस मूर्ति के गले में डाल दी। वास्तव में जिस समय राजकुमारी ने मूर्ति में वरमाला डालना चाहा, ठीक उसी समय पृथ्वीराज स्वयं आकर खड़े हो गए और माला उनके गले में पड़ गई। संयोगिता द्वारा पृथ्वीराज के गले में वरमाला डालते देख पिता जयचंद आग बबूला हो गए। वह तलवार लेकर संयोगिता को मारने के लिए आगे आए, लेकिन इससे पहले कि वह संयोगिता तक पहुंचे, पृथ्वीराज संयोगिता को अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़े। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज ने भरी सभा के सामने संयोगिता का अपहरण कर लिया, परंतु कोई भी उन्हें रोक ना पाया। अपहरण करने के बाद पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में इन्होंने सभी रीति रिवाज के साथ इन दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया था। उन दोनों की शादी के बाद संयोगिता के पिता जयचंद पृथ्वीराज से और भी अधिक ईर्ष्या भाव रखने लगा और उनके बीच में और भी अधिक दुश्मनी हो गई थी। बाद में जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के उद्देश्य से मोहम्मद गौरी से मित्रता कर ली और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 16 बार परास्त किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने सहृदयता का परिचय देते हुए मोहम्मद गौरी को हर बार जीवित छोड़ दिया। राजा जयचंद ने गद्दारी करते हुए मोहम्मद गौरी को सैन्य मदद दी और इस वजह से मोहम्मद गौरी की ताकत दोगुनी हो गई और 17वीं बार युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित होने पर पृथ्वीराज चौहान को उसके सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया एवं उनकी आंखें गरम सलाखों से जला दी गई। इसके साथ अलग अलग तरह की यातनाएं भी दी गई। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मारने का फैसला किया। तभी महाकवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी तक पृथ्वीराज की एक कला के बारे में बताया। चंद्रबरदाई, जो कि एक कवि और पृथ्वीराज चौहान का खास दोस्त था, उन्होंने बताया कि चौहान को शब्द भेदी बाण छोड़ने की कला में महारत हासिल है। यह सुनकर मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद गौरी के शाबाश, आरंभ करो लफ्ज के उद्घोष के साथ ही भरी महफिल में चंद्रबरदाई ने एक दोहे द्वारा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दिया, जो इस प्रकार था: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रणाम, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तभी अचूक शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया। साथ ही दुश्मनों के हाथों मरने से बचने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का वध कर दिया। इस तरह उनकी दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर जब रानी संयोगिता तक पहुंची, तब उन्होंने सती होने का निर्णय लिया और अपनी सारी बंदियों व अन्य रानियों के साथ अग्निकुंड में एक वीरांगना की भांति कूदकर सती हो गई। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आज भी यह प्रेम कहानी अमर है। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी का वर्णन चंद्रबरदाई द्वारा रचित महान ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में मिलता है।